गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चल निफ्टी और बैंक निफ्टी का आज का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। ये बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है। बैंक निफ्टी देखो कल के ही रेंज में जहाँ पे क्लोज हुआ था वहाँ पे ही ओपन हुआ और वहाँ से देखो बैंक निफ्टी ने आज नियर अबाउट 430 पॉइंट्स की मूवमेंट दी है नीचे के साइड पे। तो हमने देखो एक कल लेवल बनाए थे, ये हमारा पहला सपोर्ट था और ये पहला रेजिस्टेंस था। हमने कल क्या डिसाइड किया था कि मार्केट अगर इसी रेंज में ओपन होता है और हमारे रेजिस्टेंस के पास आ जाता है और कुछ प्राइस एक्शन बनाता है तो यहाँ से हम सेल करेंगे। अगर सपोर्ट के पास आ जाता है, कुछ प्राइस एक्शन बनाता है ऊपर की तरफ का, तो हम ऊपर का ट्रेड लेंगे। मैंने देखो आज निफ्टी में एक और बैंक निफ्टी में एक, ऐसे दो ट्रेड लिए थे। बैंक निफ्टी का पहले बताता हूँ। बैंक निफ्टी में देखो ये इस कैंडल पे, ये देखो हैमर कैंडल बन गई है। इस कैंडल पे देखो हमारी सपोर्ट के पास हैमर कैंडल बन गई। यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत अच्छा था, मीन्स स्टार्टिंग के कैंडल में, स्टार्टिंग के 7-8 कैंडल में इस कैंडल में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया था। हैमर कैंडल बनाई, मीन्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बायर फिर से मार्केट को ऊपर ले जाने का ट्राई कर रहे हैं। और आज क्या था, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था, तो मैं प्रेफर क्या करता हूँ एक्सपायरी के दिन और दूसरे कौन से भी दिन प्रेफर करता हूँ ऑप्शन सेलिंग करना। तो यहाँ पे मैंने पुट सेल कर दिया था और यहाँ से यहाँ तक ये नियर अबाउट 140 पॉइंट्स की मूवमेंट थी। मुझे ट्रेड मिलने के बाद हमें हमारे डायरेक्शन में ट्रेड अच्छा गया और यहाँ पे थोड़ा 20 मिनट टाइम भी स्पेंड किया। उसके बाद देखो ये कैंडल ने, बहुत बड़े रेड कैंडल ने हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट कर दिया। जो मैंने यहाँ पे पुट सेल किया था वो अच्छा प्रीमियम यहाँ पे गल गए थे। मैंने मेरा एसएल जो यहाँ पे था वो ऊपर कॉस्ट टू कॉस्ट ला के रखा था। और आज के दिन देखो आपको ट्रेलिंग एसएल या एसएल का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा, क्योंकि देखो जहाँ पे मेरा जो मैंने पुट सेल किया था यहाँ पे हाई पे, यहाँ पे उसका प्रीमियम टूट के 30 रुपये हो चुका था। वो देखो यहाँ से यहाँ तक पूरे ये जो रेड कैंडल दिख रही है, हैमर जो बन गई है, यहाँ से यहाँ तक वो 30 रुपये का ट्रेड गया था 390 तक। मतलब आप देखो कितने 13 टाइम्स ये प्रीमियम बढ़ चुका था। तो अगर आप एसएल नहीं लगाते तो इतना आपके कैपिटल कितना बड़ा डेंट हो जाता। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस देखो ट्रेलिंग एसएल या एसएल। मैं आपको हर बार बताता हूँ कि हमारा अगर ट्रेड हमारे डायरेक्शन में जाता है तो आपको एसएल नीचे से ऊपर ला के रखना है। मतलब आप वो लेवल के हिसाब से रखो या पॉइंट के हिसाब से रखो, लेकिन एसएल ट्रेल करना है ताकि कोई बड़ा लॉस ना हो जाए। और इम्पॉर्टेंट है सिस्टम में एसएल लगाना है, मनी में नहीं लगाना, सिस्टम में एसएल लगाना है। हमें क्या करना है कि बहुत बड़ा लॉस नहीं लेना है। आप छोटे छोटे एसएल ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाने दो, आपके एसएल हिट होने दो, ट्रेलिंग एसएल हिट होने दो, लेकिन बड़ा लॉस नहीं लेना है आपको। अगर बड़ा लॉस लिया अपने मार्केट में तो वो अगर आप रिकवर करने बैठोगे तो आपकी साइकोलॉजी पूरी तरह से बिगड़ जाएगी। आप अनाप शनाप ट्रेड लोगे और पूरा आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। इसलिए आपको सिस्टम में एसएल लगाना है और एक ही सिस्टम पे फिक्स रहना है। नहीं तो आज किया ये देखा, इस सेटअप को फॉलो किया, कल दूसरे सेटअप को फॉलो किया, परसों तीसरे का वीडियो देखा, तीसरे सेटअप को फॉलो किया, ऐसा नहीं करना है। एक ही सेटअप पे प्रॉम्प्ट रहना है, हर दिन उसी सेटअप से चलना है और आपको प्रॉफिट को राइड करना है, एसएल को ट्रेल करना है और बड़ा एसएल अवॉइड करना है। छोटे छोटे एसएल ले लो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट देखो मैंने निफ्टी में ट्रेड लिया था, क्योंकि हमारे सेटअप के हिसाब से निफ्टी में बहुत अच्छा ट्रेड मिल गया था। लेकिन बैंक निफ्टी में भी देखो यहाँ पे हमारे सपोर्ट के आसपास यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनाया था। ये देखो हैमर कैंडल बनाया था और यहाँ पे लेकिन वॉल्यूम अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने ये ट्रेड अवॉइड कर दिया। क्योंकि इस कैंडल पे बहुत, इस दोनों कैंडल पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ गया था। मीन्स यहाँ से सेलर्स ने बहुत एग्रेसिव तरह से मार्केट को नीचे लाने की कोशिश की है और यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा नहीं था, तो बायर यहाँ पे फोर्स नहीं लगा रहे हैं, इसलिए मैंने ये ट्रेड अवॉइड कर दिया। और आपको ट्रेंड भी समझ में आना चाहिए। कल भी मार्केट नीचे आ गया था क्लोजिंग को, आज सेम ट्रेंड फॉलो किया, सुबह से ही मार्केट में नीचे की कैंडल बना दी और ये नीचे का ट्रेंड कंटिन्यूस किया। तो बैंक निफ्टी में देखो सेकेंड हाफ में पूरा एक ही रेंज में, बड़े मूवमेंट के बाद एक ही रेंज में बैंक निफ्टी ने मूवमेंट किया है। कौन सी भी दूसरी अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में नहीं मिली। हमारा पहला एसएल ट्रेलिंग एसएल हिट होने के बाद मैं एक्चुअली दूसरी अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढ रहा था कि मार्केट अगर यहाँ से किधर भी थोड़ा ऊपर आ जाए और यहाँ से कुछ नेगेटिव फिर से प्राइस एक्शन दिखा दे तो मैं नीचे का ट्रेड लेने वाला था। ऊपर तक नहीं आया और यहाँ पे साइडवेज रह गया। तो अभी बैंक निफ्टी के लिए कल के लेवल देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ने देखो आज क्लोजिंग दिया है
40 के आसपास। बैंक निफ्टी के लिए हमारा पहला सपोर्ट रहेगा ये नियर अबाउट 43,880 के आसपास, दूसरा सपोर्ट रहेगा ये 43,790 के आसपास, और पहला रेजिस्टेंस ये रहेगा जहाँ से मार्केट ने एक बिग फॉल दिखा दिया है, हमारे पहले सपोर्ट को तोड़ के बिग फॉल दिखा दिया है। यह हमारा पहला रेजिस्टेंस रहेगा कल के लिए मार्केट में 44,300 का, और दूसरा रेजिस्टेंस ये कल का ही रहेगा, ये जो है 44,540 के आसपास। मार्केट अगर कल इसी रेंज में ओपन होता है और हमारे लेवल पे आ जाता है, सपोर्ट के आसपास आ जाता है, तो मैं यहाँ से बाय करूँगा, रेजिस्टेंस के आसपास आ जाता है तो यहाँ से मैं सेल करूँगा। आपको दो तीन चीज़ें ध्यान में रखना है, एक तो ट्रेंड कैसा है मार्केट में, दूसरा इंटरनेशनल मार्केट में न्यूज़ क्या है या इंटरनेशनल मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है, उसी हिसाब से आपको अपने लेवल पे ट्रेड लेना है। ये तीन चीज़ों आपको ध्यान में रखनी है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको कौन सा भी सेटअप या ऑप्शन बाइंग सेलिंग ये आपको ट्रेडिंग में एज नहीं देती, आपको एज देती है आपका रिस्क मैनेजमेंट। आप अगर लॉस कर रहे हो तो कितना कम कर रहे हो, अगर प्रॉफिट ले रहे हो तो कितना ज़्यादा प्रॉफिट ले रहे हो, और कम से कम आपको मतलब ये देखना है कि बड़ा लॉस नहीं लेना है। छोटे छोटे लॉस लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं चलेगा, लेकिन बड़ा लॉस नहीं लेना है, आपके कैपिटल को डेंट नहीं आना चाहिए। तो ये थे 4 इंपॉर्टेंट लेवल कल के लिए बैंक निफ्टी के लिए। अभी निफ्टी में देख लेते हैं। निफ्टी भी देखो कल जहाँ पे क्लोज हुआ था उसी एरिया में आज ओपन होके एक बड़ा रेड कैंडल बना दिया। जो हमने पहला रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल बनाया था उसके बीच में ही ट्रेड कर रहा था, तो हमें कोई ट्रेड नहीं मिला सुबह के आधे घंटे में। उसके बाद देखो 10:10 पे यहाँ पे हमारे रेजिस्टेंस लेवल के पास ये कैंडल बना दिया रेड कैंडल। यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत अच्छा आ गया था, तो इसका मतलब क्या है, कल के सेलर यहाँ से फिर से एक्टिवेट हो गए हैं। तो यहाँ पे एक मुझे अच्छा ट्रेड मिल गया था, क्योंकि देखो ट्रेंड नीचे की तरफ का था और हमें हमारे रेजिस्टेंस लेवल के पास अच्छे वॉल्यूम के साथ हमारा सेटअप मिल गया था, तो यहाँ पे मैंने कॉल शॉर्ट कर दिया था। तो ये ट्रेड निफ्टी का बहुत अच्छा चला, पूरे दिन तक मैंने ये ट्रेड होल्ड किया था, तो अच्छा प्रीमियम यहाँ पे मिल गया था। तो अभी देख लेते हैं निफ्टी के लिए कल के लेवल। निफ्टी के लिए देखो पहला सपोर्ट रहेगा ये नियर अबाउट 19,650 के आसपास पहला सपोर्ट रहेगा, और दूसरा सपोर्ट बहुत नीचे है। अगर ये सपोर्ट कल मान लो ब्रेक करता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो नीचे की मूवमेंट देख सकते हैं आप, क्योंकि दूसरा सपोर्ट है अपना 19,370 के आसपास, और हमारा पहला रेजिस्टेंस रहेगा ये 19,770 के आसपास, जहाँ से आज के सपोर्ट को हमारे तोड़ के मार्केट ने नीचे की मूवमेंट दी है। यह हमारा पहला रेजिस्टेंस रहेगा 19,770 के आसपास, और दूसरा रेजिस्टेंस जो कल का ही है जहाँ से हमें आज बहुत अच्छा ट्रेड मिल गया रिजेक्शन लेके, यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन लेके अच्छा ट्रेड मिल गया, वही रेजिस्टेंस रहेगा हमारा कल के लिए दूसरा 19,850 के आसपास। मार्केट अगर इसी रेंज में ओपन हुआ और हमारे रेजिस्टेंस के पास आ जाता है पहले, और यहाँ से कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाता है आज के जैसा ही सेम एक रेड कैंडल या इन्वर्टेड हैमर और अच्छा वॉल्यूम का सपोर्ट होना चाहिए, तो यहाँ से मैं सेल कर दूंगा। और हमारे सपोर्ट के पास अगर आ जाता है ओपन होके इसी एरिया में ओपन होके, और अगर यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम के साथ कुछ बुलिश प्राइजेक्शन दिखाता है, तो यहाँ से मैं बाय करूँगा। तो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में क्या रखना है, ट्रेंड कैसा है, और आपको लेवल पे एकदम प्रॉम्प्ट रहना है। तो ये थे हमारे 4 लेवल निफ्टी के लिए। कल निफ्टी का एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी, तो उसी हिसाब से आपको देखो ट्रेड करना है। तो ये थे हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कल के लेवल। थैंक यू गाइज।